खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा में गुंडाराज की। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें कानून का जरा भी डर नहीं है। ग्रेटर नोएडा में आज दो दिल दहला देने वाली वारदातें सामने आई है। एक तरफ जहां ग्रेटर नोएडा के विसरख में चेरी काउंटी सोसाइटी में डबल मर्डर से सनसनी फैली। लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। दंपति अपने बच्चों से अलग फ्लैट में रहते थे। वहीं दूसरी ओर बीटा 2 थाना क्षेत्र में एक और घटना देखने को मिली, जब एक महिला सुबह अपने घर के बाहर नारियल पानी लेने गई, तब बाइक सवार 3 बदमाश महिला से चैन लूटकर वहां से फरार हो गए। अब ये सीसीटीवी की तस्वीरें भी आप देखिए। महिला नारियल पानी ले ही रही थी कि ठेले के पास खड़े बदमाश अचानक चैन लूटकर भागने लगते हैं, लेकिन जल्दबाजी में चैन नीचे गिर जाती है। वो वापस आते हैं और हथियार के दम पर चैन छीनकर वहां से फरार हो जाते हैं। तो ये घटना अपने आप में बताती है कि कितना खौफ रह गया है उत्तर प्रदेश में कानून का अपराधियों में। दूसरी घटना आप देखिए, ग्रेटर नोएडा की है, वो भी डबल मर्डर की वारदात हुई है। ये घटना और चौंकाती है क्योंकि सोसाइटी के अंदर फ्लैट में एक दंपत्ति की हत्या कर दी गई। तो सोसाइटी के अंदर बदमाश कैसे घुसे, कौन ये थे, अभी तक कोई इनकी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो सवाल ये उठता है कि कानून व्यवस्था आखिर उत्तर प्रदेश में कैसी है। महिला सुरक्षा के दावे आप देखिए, बहुत सारे अभियान भी सरकार चला रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए चोरी की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, हत्या की घटनाएं और लूट की घटनाएं आप देखिए लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। इंद्र सेन हमारे संवाददाता इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इंद्र सेन, ये घटनाएं बहुत चौंकाती है, इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में पुलिस का राज नहीं रहा है, गुंडों का राज हो गया। बिल्कुल शंकर, देखिए इस वक्त मैं ठीक उसी सोसाइटी के सामने खड़ा हूं और ये ठीक मेरे पीछे मैं अपने कैमरा पर्सन कमल से कहूंगा कि आपको दिखाएंगे वही चेरी काउंटी सोसाइटी है जहां पर 2 बुजुर्ग दंपतियों की हत्या कर दी गई बीती रात। बताया ये जा रहा है कि इस सोसाइटी के 9th फ्लोर पर वो दोनों लोग पिछले कुछ महीनों से रह रहे थे और जो बुजुर्ग दंपत्ति थे वो पास में ही जो यहाँ पर कॉमर्शियल स्पेस है वहाँ पर एक अपना मार्ट भी चलाते थे। बहरहाल यहाँ की अगर हम ताज़ा हालात की बात करें तो पुलिस अमला यहाँ पर पूरी तरीके से पहुँचा हुआ है और सोसाइटी के भी कुछ हमारे साथ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं लाइव, सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे। और अगर हम बात करें पुलिस या प्रशासन की शंकर, तो कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले ग्रेटर नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हम बात करें तो वहाँ पर बदमाशों के जो हौसले हैं साफ तौर से बुलंद देखे जा रहे हैं। सोसाइटी के बहुत सारे लोग हैं, आप बताइए क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर रहते हैं, सीसीटीवी हैं, गार्ड्स हैं, हर जगह एंट्री की जाती है, फ़ोन किया जाता है, उसके बाद ही कोई ऊपर जाता है। तो आखिरकार रात की ये घटना है, अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला पुलिस को, क्या कहेंगे? पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो यहाँ की सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी अपना काम बखूबी करती है और बाकी ये 12 बजे के बाद की शायद घटना बताई जा रही है। उसके बाद विभिन्न एंगलों से जाँच की जा रही है। डॉग स्क्वाड टीम भी आई थी यहाँ पे, वो भी एंगलों से जांच कर रही है और बाकी सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है यहाँ पे वो पुख्ता है, हमारी बढ़िया सोसाइटी है। लेकिन ये जो डबल मर्डर हुआ है, इसकी 2-4 दिन में पूरा खोल हो जानी चाहिए, सोसाइटी ये चाहती है। आप लोग यहीं के निवासी हैं, तो जिस तरीके से ये हत्या हुई है 2 लोगों की, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये लग रहा है कि आप लोग सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि इतना पैसा लगा के आप लोगों ने अपने सपनों का आशियाना यहाँ खरीदा और इतनी सिक्योरिटी के बीच में अगर इस तरीके से हत्या होती है किसी की, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? इस प्रकार हम तो बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। इतना पैसा हम लोगों ने लगाया है यहाँ पर रहने के लिए, इतनी हाई सिक्योरिटी लगी हुई है, फिर भी अगर इस प्रकार अगर डबल मर्डर हो जाए तो हम तो इसको सुरक्षित नहीं मानते। इससे अच्छा तो हम कहीं भी अपनी रहें, गाँव में रहें, तो वो बेटर मानते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें, अभी आपको कुछ दिन पहले की घटना हुई थी, सोसाइटी के अंदर ही 2 लोगों को गोली मारी गई थी और अब ये 2 लोगों का मर्डर सोसाइटी के अंदर। कैसा आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन अमला यहाँ पर पूरा पहुँचा हुआ है, आश्वासन मिलता है, लेकिन क्या वाकई आप लोग सुरक्षित हैं? देखिए, इसमें ऐसा है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सोसाइटी लेवल पे अगर सोसाइटी लेवल पे कोई चूक हुई है, एंट्री में कोई चूक हुई है या वो जानने वाले हैं कौन है, अभी कुछ पता नहीं है। वो जांच होगी पुलिस की, उसमें पता चलेगा। बाकी सोसाइटी वाले लोग तो डरे हुए ही हैं, डरे हुए हम लोग।
बिल्कुल शंकर, देखिए जो सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं वो साफ तौर से डरे हुए जी। हैं और हमारे साथ जो हमारे स्थानीय संवाददाता और हमारे सहयोगी नदीम भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नदीम से सीधे तौर पर बात करेंगे। नदीम, आपने अभी कुछ देर पहले एक खबर भेजी थी, ग्रेटर नोएडा में एक महिला की चेन लूट ली गई बंदूक के बल पर, और अब ये डबल मर्डर, और इससे पहले भी एक सोसाइटी में इसी तरह की घटना हुई थी। क्या लगता है कि बदमाशों के हौसलों के आगे पुलिस पस्त नजर आ रही है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं तो साफ़ तौर पर कहूँगा कि जो लगातार जिस तरह से ये घटनाएँ हो रही हैं यहाँ पर ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात की जाए, तो लगातार जो बदमाश हैं उनके हौसले बुलंद हैं। बदमाश आए दिन लूटपाट और हत्या की घटना को अंजाम देते हैं और आसानी से मौके से फ़रार हो जाते हैं। तो लगातार यहाँ के लोग भी कई बार ये सवाल खड़ा कर चुके हैं कि भाई यहाँ पर जो है सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए और जो पुलिस है वो समय समय पर यहाँ चेकिंग करे, गश्त बढ़ाए। लेकिन इसके बावजूद भी जो लगातार जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद हैं। बदमाश घटनाएं कर रहे हैं, लगातार पुलिस भी एनकाउंटर करेंगे, लेकिन बदमाशों के हौसले लगातार जो है यहाँ बुलंद हैं। नदीम, एक सवाल ये है मेरा, ग्राउंड जीरो पर जब आप यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे थे, सबसे पहले जनतन टीवी की टीम पहुँची थी, यानी कि आप पहुँचे थे, क्या कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिला? अधिकारियों से आपकी क्या बात हुई और क्या कुछ उन लोगों ने कहा? जो यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद थे और जांच कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ निकल के ये सामने आई है कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि भाई जो घटना है, जो डबल मर्डर है, आखिर ये इसको किसने जो है अंजाम दिया है। और आसानी से इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी बदमाश आए और इस पूरी घटना को अंजाम दिया और आसानी से फ़रार हो गए। तो ये सबसे बड़ा सवाल यही है और हम सबसे पहले यहाँ हम मौके पर पहुँचे और यहाँ पर जो पूरा कवरेज किया, क्योंकि जो उनके मृतक के जो परिजन हैं उनका वो इतने डरे हुए थे कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और यहाँ के जो और सोसाइटी के और भी जो निवासी हैं वो भी जो खास बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि 2 महीने पहले ही वो जो दंपत्ति थे वो यहाँ कर शिफ्ट हुए हैं, नीचे एक दुकान चलाते थे। तो अभी पूरा जो मामला है वो पता ठीक से नहीं लग पा रहा है कि आखिर इसके पीछे जो वजह है, हत्या की जो वजह है वो क्या है। नदीम, एक बड़ी बात ये भी देखने को मिल रही है, अगर हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें तो आए दिन इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं, और इसको लेकर कई बार कई तरह के जो संगठन हैं उन लोगों ने कमिश्नर से भी मुलाकात करी, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जो लव कुमार हैं उनसे भी बातचीत हुई, लेकिन बातचीत से कुछ हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच में इस तरह की घटना हो जाना आपको कहाँ लगता है? क्या कोई जानकार था जो आसानी से अंदर गया, और क्या लगता है आपको पुलिस कब तक वर्कआउट कर लेगी? जो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर हैं लव कुमार, उनका यही कहना है कि जिस तरह से जब पुलिस की टीम सुबह मौके पर पहुँची तो यहाँ पर जो मेन डोर है वो खुला हुआ था, क्योंकि उसको तोड़ा नहीं गया, वहाँ कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली कि जैसे कोई लूटपाट हुई हो। तो अब ये कोई जो है पर्सन है वो बिल्कुल जानकार है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और यहाँ से आसानी से मौके से फ़रार हुआ है, क्योंकि रात की जो घटना है ये रात की घटना बताई जा रही है, और रात में जो सिक्योरिटी है ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। यहाँ आने जाने वाले हर एक जो व्यक्ति है उसका पूरा जो एक नाम पता है वो यहाँ नोट किया जाता है। लेकिन अब जो अधिकारी हैं वो यहाँ लगे CCTV फुटेज हैं और आसपास के जो लोग हैं और जो दुकानदार में जो दुकान जो चलाते थे वहाँ जो कर्मचारी हैं उनसे भी जो लगातार पुलिस संपर्क में, और पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शुक्रिया नदीम, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे दोबारा हम शंकर, देखिए साफ तौर से बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है और इस वक्त हम मेन डोर पे ही हैं, मेन गेट जो गेट नंबर 2 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा बैरिकेडिंग लगी हुई है, और बैरिकेडिंग के साथ साथ मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर ये देखिए ये CCTV भी लगा हुआ है। अगर कोई भी गाड़ी यहाँ से एंटर करती है तो गाड़ी की जो फुटेज है वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। साथ ही ये जो ERD रीडर है, मतलब कार पे पास लगा होगा, कार्ड लगा होगा, और उसी कार्ड को रीड करके जो गेट है वो अपने आप खुलता है। और अगर चाहूंगा जो सोसाइटी के गार्ड हैं उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करिए, जो कौन लोग थे वो, उन्होंने क्या एंट्री की, अपना क्या नाम बताया और क्या बोला उन्होंने उस फ्लैट में, उस कमरे में जाने से पहले, उन लोगों से, उस दंपत्ति से मिलने से पहले क्या पूरी तरह से इन्होंने उसकी चेकिंग की थी? उन्होंने देखा था उस शख्स को? कौन कौन ले, कितने लोग थे? थोड़ा सा जानकारी ले अगर वो बता पाए वहां तो। शंकर, देखिए मैं आपको बता दूं ये पूरी घटना जो है वो रात की है और अभी जो शिफ्ट है वो चेंज हो चुकी है। तो रात में जो गार्ड रहते हैं वो अलग थे, जिनसे इस वक्त पुलिस संपर्क में है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट जरूर गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब आखिरकार इस डबल मर्डर के ऊपर से पुलिस पर्दा उठा पाती है। गार्ड यहाँ पर जरूर मौजूद है लेकिन शिफ्ट चेंज हो चुकी है, तो रात में कौन गार्ड्स थे उनको लेकर पुलिस जो डिटेल्स है वो खंगाल रही है। साथ ही जो CCTV फुटेज है उसको लेकर भी पुलिस ने जो DVR है
वो उसकी जांच की जा रही है। लेकिन सोसाइटी के जो लोग हैं शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, साफ तौर से वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं। देखिए, पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के ज़रूर है, और ये बहुमंजिला इमारत जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों ने अपना सपने का जो आशियाना खरीदने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी आदमी यहाँ पर लगा देता है। लेकिन अगर इस तरह की टाइट सिक्योरिटी में भी इस तरह की घटना होती है तो शंकर मुझे लगता है कि काफ़ी शर्मनाक घटना है। और जिस तरीके से अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार आश्वासन देते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन घटनाएं खुल भी रही हैं, बदमाशों को पकड़ा भी जा रहा है, एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस तरीके से इतनी हाईटेक सोसाइटी में सिक्योरिटी के जो पुख्ता इंतज़ाम हैं वो होते हुए भी अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सिक्योरिटी है उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। और जिस तरीके से बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गई तो कहीं ना कहीं ये एंगल ज़रूर पुलिस इस पर भी जांच कर रही है कि आखिरकार कोई जानकार तो नहीं था या फिर कोई मिलने वाला जो डेली आता जाता हो, क्योंकि इतनी आसानी से कोई इस सोसाइटी में एंटर नहीं कर सकता था। लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं साफ तौर से डरे हुए ज़रूर हैं। जिस तरीके से घटना हुई, पूरी इतने हाईटेक सिक्योरिटी है, सारी चीज़ें हैं, बावजूद उसके इस तरह की घटना हुई, आपको क्या लग रहा है? मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये एक सामाजिक पतन है, और आज की डेट में एक छोटे बच्चे का मर्डर या एक बुजुर्ग का मर्डर दोनों समान है। हम कहीं ना कहीं अपनी नैतिकता खोते जा रहे हैं, या ये कह लीजिए कि हम वापस जानवर बनते जा रहे हैं, या ये कह लीजिए आज हम जानवर से भी अपनी तुलना नहीं कर सकते। कैसे कोई आदमी एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर सकता है? ये मुझे नहीं लगता ये पुलिस की हार होनी चाहिए, या पुलिस की इसमें कहीं से मुझे नहीं लगती, ये हमारी सामाजिक वो लगती है। क्योंकि आज की डेट में हमारे अंदर या समाज में लोगों के अंदर दया नहीं है या भाव नहीं रह गए जो पुराने हुआ करते थे, लोग दूसरे से मिलते थे। आज फैमिली अलग रह रही है, ये सब भी बहुत बड़ा कारण है। और अब इसके बारे में क्या कहें, हर आदमी डरा हुआ तो है ही है, क्योंकि हर अपने घर में यदि आप सेफ़ नहीं है तो फिर आप कहाँ सेफ़ रह सकते हैं। पुलिस प्रशासन देखिए तमाम तरह के दावे ज़रूर करता है। आपको क्या लगता है इस घटना के ऊपर से कब तक पुलिस वर्कआउट कर लेगी, कब तक उन दोषियों को या उन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा? अब ये तो पुलिस के हाथ में है। पुलिस ऐसा नहीं है, जब पुलिस चाहेगी तो बहुत जल्दी ही इसका जो है निवारण हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बाहरी आदमी का इन्वॉल्वमेंट है, ये कहीं ना कहीं इंटरनल ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इतनी अच्छी सोसाइटी है, सोसाइटी में कोई दिक्कत नहीं है, सारी चेकिंग होती है। तो ये कोई ना कोई इंटरनल किसी ने लीप पोल किया है, जिसने बताया है कि यहाँ कैसे आप अंदर इंटर कर सकते हैं। वो चाहे आपके अंदर ही का बंदा ये कोई कर सकता है। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा टाइम लगना चाहिए, 3-4 दिन के अंदर केस सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। बिल्कुल शंकर, देखिए साफ तौर से सिक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी नदीम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नदीम, जिस तरीके से पूरी घटना हुई, कहीं ना कहीं अगर ऑल ओवर पूरा एंगल देखा जाए तो ये लग रहा है कोई जानकार उनका होगा जो आता जाता रहा होगा। इसी वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी शायद उसको नहीं रोका होगा, बड़ी आसानी से वो अंदर गया। और अंदर जाने के बाद अगर बुजुर्ग दंपत्ति उस व्यक्ति को ना जानते होते तो शायद वो लोग गेट ना खोलते, घटना करके आसानी से वो फरार हो गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो उनकी दुकान है यहाँ, और दुकान पर जो कर्मचारी मौजूद हैं, क्योंकि दुकान भी सोसाइटी के अंदर ही है, और जो वहाँ पर वर्कर हैं हो सकता है कि वो आसानी से उनके पास पहुँचे हों, या कोई चीज़ ऐसी रही हो कि वो वहाँ गए हों। तो पुलिस उन लोगों को भी हिरासत में लिया है। उन लोगों से भी जो लगातार जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है, और फिलहाल जो यहाँ जितने भी CCTV कैमराज हैं उनको पूरी तरह से देख रही है और बारीकी से देख रही है। छानबीन लगातार पुलिस की जो है वो जारी है। बिल्कुल, देखिए नदीम ने बहुत बड़ी बात कही है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका घर के अंदर आना और जाना रहा होगा। लेकिन अगर हम शंकर पुलिस की बात करें तो पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही है कि आपसी किसी से कोई इनकी रंजिश तो नहीं थी। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं इंद्रसेन जिसकी जांच पुलिस को करनी है, और पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती भी है कि जल्द से जल्द जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है और इसके पीछे चाहे कोई साजिश हो, उनको बेनकाब करें, सलाखों के पीछे भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्रसेन। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।